संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को चौहटन उपखंड मुख्यालय पर आयोजित अटल जन सेवा शिविर में आमजन की परिवेदनाएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को त्वरित व न्यायोचित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर अधिक से अधिक संख्या में परिवादियों को मौके पर ही राहत दी जाए ताकि उन्हें अपनी समस्या लेकर विभिन्न स्तरों पर भटकना न पड़े। डॉक्टर सिंह ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों का प्रयास होना चाहिए कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार परिवादियों को त्वरित और संतोषजनक समाधान मिले। जन सुनवाई के दौरान एक प्रकरण पर उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर से दूरभाष पर बात कर आवेदक को राहत दिलाने की कार्रवाई कराई। इस दौरान कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ जिला स्तरीय प्रकरणों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने निस्तारण रिपोर्ट कार्यालय में भेजने के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में पेंशन दिलाने, पानी बिजली की आपूर्ति, तारबंदी, राजस्व, पट्टा वितरण, रास्ता खुलवाने और सड़क मरम्मत जैसे अनेक विभागीय प्रकरण प्राप्त हुए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी बद्री नारायण बिश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विष्णु राम बिश्नोई, विकास अधिकारी नरसिंह दास, जिला परिषद। आज के बारे में जो ये थी जन सुनवाई, उसके बारे में थोड़ा अवगत करवाएं। ये चौहटन उपखंड में आज जन सुनवाई हुई है और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि हर महीने 3 स्तरों पर प्रत्येक गुरुवार को जन सुनवाई होगी। तो पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, सेकंड गुरुवार को उपखंड स्तर पर और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर नियमित रूप से जन सुनवाई होगी। मेरे द्वारा प्रयास ये किया जाता है कि पृथक पृथक जिले में, पृथक पृथक ग्राम पंचायत में, उपखंड पे और जिले में जाकर के जन सुनवाई की जाए ताकि सभी लोगों को जन सुनवाइयों का समान रूप से लाभ मिले। आज जो चौहटन में जन सुनवाई हुई, इसमें लगभग 83 के करीब परिवाद आए हैं जो कि पंचायत से संबंधित हैं, नगर पालिका से संबंधित है, रेवेन्यू से संबंधित है, पानी बिजली इनकी समस्याएं तो हैं ही। हमने कोशिश की है कि जिन परिवादों पर कोई भी टाइमलाइन तय करके उन परिवादों के निस्तारण की हमारे स्तर से कार्रवाई हो। तो प्रत्येक परिवाद को हमने गंभीरता से सुना है, संवेदनशीलता से सुना है और कोशिश की है कि हर एक परिवाद पर हम कोई ना कोई टाइमलाइन तय करें कि 7 दिन में काम हो जाए, 10 दिन में काम हो जाए, ताकि उस टाइमलाइन में उस कार्य की होने की संभावना बनी रहे। इसके अलावा जितने भी परिवाद आए उन सबको मैं अपने ऑफिस में भी मंगवाती हूँ और उनका फॉलोअप करती हूँ और ये देखते हैं कि जितने परिवाद आए थे उनमें जो कार्रवाई के निर्देश दिए थे वो हुई कि नहीं हुई। तो प्रत्येक परिवाद पर लिखित में रिपोर्ट प्राप्त करते हैं और जब उसका संतोषजनक समाधान हो जाता है तो हम उसको ड्रॉप करते हैं या निस्तारित करते हैं। तो आज जितने भी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे, मेरे स्तर से उनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक परिवाद को संवेदनशीलता से और गंभीरता से लेते हुए जो निर्देश उसमें दिए गए हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करें और जो टाइमलाइन तय की है उस टाइमलाइन के मुताबिक उसमें कार्रवाई करें। मैडम, बहुत लंबी जनसुनवाई 4 घंटे तक चलना और 83 मामले आना अपने आप में कितना बड़ा सुनते हैं? हाँ, जब ये चूँकि हम जहाँ भी मेरे जाना होता है तो प्रचारित करा करके जाते हैं, ये बता दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी चले गए और जन सुनवाई करने के लिए। हम भी देख रहे थे संबंधित अधिकारियों को फ़ोन लगाना, इसकी पूर्व सूचना दे करके हम लोग जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अखबार में बाकायदा खबर प्रकाशित कराई है। बिल्कुल आई सूचना। हाँ, इसीलिए कि ऐसा नहीं कि जन सुनवाई करने चले गए और खाली बस से बहुत ज़्यादा परिवादी नहीं आए। तो एफर्ट ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ इस जन सुनवाई में, क्योंकि सारे ही लोग इतने विभाग के दिन भर बैठते हैं तो कुछ समाधान निकले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, इसलिए इस चीज़ को प्रचारित करा के फिर जाती हूँ। शायद उसी का ही परिणाम है कि लगभग 83 के करीब हमारे परिवाद आए हैं। तो उनमें से जितने भी हम लोग मौके पर निपटा सके हैं उनको हमने निपटाया है और बाकी औरों में हमने टाइमलाइन तय की है तो उनका जरूर निश्चित तौर पर कोई ना कोई समाधान निकालेगा। हाँ, उनको संवेदनशील रहने के लिए बोला है, गंभीर रहने के लिए बोला है, परिवादी की पीड़ा को महसूस करें और इस तरह से काम करें कि उसकी समस्या का समाधान हो। समस्या के जवाब में समस्या नहीं बताएं कि ये समस्या का समाधान करने में तो अमुक समस्या है, समस्या के जवाब में समाधान बताएं, नॉट अगेन प्रॉब्लम नहीं बतानी है। तो मेरे विचार से इनका ओरिएंटेशन भी हमने किया है, सेंसिटाइज भी किया अधिकारीगण को और इस दिशा में अच्छा कार्य होगा, मैं मान के चलता। जो गुरुवार को होती है हमेशा पहला और द्वितीय गुरुवार, वो परिवेदनाएं यहीं दब रह जाती है, उसका फॉलोअप क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके फॉलोअप के लिए जैसे आज यहाँ आए तो मैंने कहा है कि जो पूर्व में जितनी भी जन सुनवाई हुई है उनका रिकॉर्ड लेकर के आया करें
कि वो जब परिवेदना आई थी तो उस पर हमने अब तक क्या कार्रवाई की। तो यदि सेम परिवादी वापस आता है और ये कहता है कि साहब पिछली जन सुनवाई में या उससे पहले की किसी जन सुनवाई में मैंने ये परिवेदना परिवाद दिया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो जब विभागीय अधिकारी उसका फॉलोअप लेके आएगा तो हम उनको बता सकेंगे कि इसमें इतनी कार्रवाई तो हो चुकी है और इतनी कार्रवाई इसमें शेष है। तो जो उसका उद्देश्य है, जो मंतव्य है, वो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। मैम, जमीनी विवाद को लेकर ज्यादा परिवर्तन है और पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं करना अपने आप में मतलब क्या निर्देश दिए? कुछ परिवाद, सभी प्रकार के परिवाद जमीन से संबंधित भी सभी थोड़ी महकमों ज्यादा की- है। सभी महकमों की ही हैं। तो हमारे जैसे 2 तहसीलें लगती हैं, SDM साहब हमारे एडिशनल आज चार्ज दलों में। की भी जनसुनवाई साथ में की थी हमने। हाँ, तो इसीलिए उनको उसके ये ज़्यादा बताया है कि रेवेन्यू के जितने भी परिवार है, कोई भी मामला अगर उसको हम समय से निपटा देते हैं तो आदमी को तो राहत मिलती है और वो उस इशू को फ्लेयर अप होने की संभावना नहीं रहती है। तो आपको ये कहा है कि सब चीज़ों की टाइमलाइन तय करके और रेवेन्यू के मसलों को भी समय से निपटाएं, ऐसा मेरे द्वारा कहा गया। सदस्य रूप सिंह राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।